Hello everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत, योर सोशल साइंस फैकल्टी एट मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। यह जो वीडियो होने वाला है, एक वीडियो आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। कैसे? तो देखिए, एसएसटी एग्जाम की जब बात होती है तो एसएसटी एग्जाम में आप थ्योरी पढ़ते हैं, आप चैप्टर समझते हैं, आप टॉपिक्स को पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन एक और जो इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है स्पेसिफिकली एसएसटी एग्जाम में, वो ये रहता है कि हम मैप वर्क की भी तैयारी करते हैं, क्योंकि मैप वर्क पे भी क्वेश्चन आता है। फाइन। अब मैप वर्क पे क्या क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम कहां से पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं ना, तो जितनी भी समस्याएं, सभी समस्याओं का समाधान आपको इस एक वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। यस। कैसे? तो देखिए, हमने एक पूरा प्लान बना लिया कि हमें हमारी जो आने वाला एग्जाम है टर्म 1 का, उसके लिए कैसे पढ़ना है। ठीक, पहली चीज। अब कैसे पढ़ना है तो हमने उसके हिसाब से सारी चीजें भी सॉर्ट आउट कर ली। फिर मैंने आपको एक प्रोविजन ये रखा है कि 7 बजे आपको वीडियोस मिल जाया करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताया था, आपने बहुत सारे मेल्स भी किए थे क्या, कि आपको दिक्कत जा रही है मैप वर्क को लेकर। तो देखो, मैप वर्क हम कंप्लीट कर चुके हैं, समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस छोटे से वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक बार क्लैरिटी दे दूं पूरा मैप वर्क के ऊपर, कि मैप वर्क को लेकर आपको क्या अप्रोच रखना है अपनी। निश्चिंत हो जाओगे, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा इस वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे और मैं आपको पूरी मैप वर्क से जुड़ी हुई कहानी बता दूंगा। तो आई होप थंबनेल देखकर और आपको ये स्लाइड देखकर ये क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। सारी समस्याएं जितनी भी है मैप से जुड़ी हुई, सबका समाधान निकालते हैं। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम ये रहती है कि कहां से पढ़ें, क्या आएगा। कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है मैप वर्क में। तो व्हाट मैप वर्क में क्या पढ़ना है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपकी, यही प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको अननेसेसरी गधा हिमाली नहीं करना है। किस चीज में? मैप वर्क में। क्या होता है कि कुछ बच्चों को जानकारी नहीं होती, सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कि मैप वर्क में आना क्या है। तो जो चैप्टर्स हैं, उन हर चैप्टर में जो भी मैप का आइटम है, आप हर चीज को पढ़ रहे हैं। क्रॉप्स हैं तो सारी क्रॉप्स को पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क ऐसा करना होगा कि सीबीएसई क्या करता है, स्टार्टिंग में ही जब सेशन स्टार्ट होता है तभी बता देता है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है ये बताता है, तो उसी के साथ साथ ये भी बताता है कि लिस्ट ऑफ मैप आइटम क्या है। मतलब मैप वर्क पे क्वेश्चन कहां से आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। हो सकता है स्कूल में शायद टीचर और घुमा के और बाहर से क्वेश्चन दे दें, ठीक है, जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन सीबीएसई क्लियर कर देता है कि ये आपका मैप लिस्ट होने वाला है, ये मैप वर्क के लिए आइटम्स होने वाले हैं, इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, मैप वर्क में इतना ही पूछा जाएगा। तो उस तरह से आपको क्या करना है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मैप वर्क में आने क्या क्या वाला है। जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम इन सारी चीजों को प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो मैप वर्क में देखो आपको क्या है, टर्म 1 के लिए जो लिस्ट ऑफ मैप आइटम है वो ये दी गई है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे देता हूँ कि चैप्टर्स कितने हैं टोटल टर्म 1 एग्जाम में। तो हमारे जो टोटल चैप्टर आने वाले हैं, टोटल चैप्टर कितने आएंगे? 7 चैप्टर आने वाले हैं। अब 7 चैप्टर में भी कैसा बाइफर्केशन है? 7 चैप्टर में बाइफर्केशन ऐसा है कि हिस्ट्री जो है आपका, ठीक है, तो हिस्ट्री का हम जैसे देखेंगे तो हिस्ट्री में कितने चैप्टर आ रहे हैं? 1 चैप्टर आ रहा है। ठीक है, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके? तो ज्योग्राफी में आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं। फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं? 2 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक, और सिविक्स की अगर बात करें तो सिविक्स में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं? 2 चैप्टर आ रहे हैं। क्लियर हुआ? अब हम बात करें मैप वर्क की, तो मैप वर्क में क्या है कि इकोनॉमिक्स और सिविक्स से कभी मैप वर्क आता ही नहीं है। तो कहां से आता है मैप वर्क? सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। और इस केस में टर्म 1 के केस में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उससे कोई मैप वर्क नहीं आ रहा है। लिस्ट ऑफ मैप आइटम जो है टर्म 1 के लिए सिर्फ ज्योग्राफी का है। मजेदार चीज, तो हमें क्या करना है, ज्योग्राफी में सिर्फ 2 चैप्टर के लिए मैप वर्क करना है। नहीं, ज्योग्राफी में 2+1 की स्कीम चल रही है। 2+1 की स्कीम क्या है ये देखो, तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना एमसीक्यू वाले, तो वो चैप्टर 1 से आएंगे और चैप्टर 4 से आएंगे। लेकिन मैप वर्क की जब बात करते हैं तो वाटर रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इस चैप्टर का मैप वर्क जरूर आएगा। पढ़े कहां से, तो मैं उस पर भी वीडियो बना चुका हूं, बता दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस की लिंक भी मिल जाएगी। और तो यहां से क्या है, वाटर रिसोर्सेज का सिर्फ मैप वर्क आने वाला है। तो वाटर रिसोर्सेज का मैप वर्क जो है वो आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, इतने डैम्स जो है आपको याद रखना है, ये मैप वर्क में पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के क्या कहानी है कि टर्म 1 एग्जाम में जो आपका मैप वर्क आना है, वो मैप वर्क सिर्फ 3 चैप्टर से आना, और 3 चैप्टर से भी क्या आना है वो यहां पे क्लियर है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से क्या आएगा? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से मेजर सॉइल टाइप्स आएगी। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज से डैम आने वाले हैं। और एग्रीकल्चर चैप्टर से आपका क्या आने वाला है? तो एग्रीकल्चर चैप्टर से आपको राइस व्हीट के एरिया ऑफ कल्टीवेशन आ जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन सी क्रॉप्स में देखना आपको? शुगर कैन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट, बस इतना पढ़ना है हमें। ठीक है, तो ये क्लियरिटी हो गई कि हमें अच्छा मैप वर्क है क्या, कितना है, कहां से, ये क्लियर हो गया। अगली चीज अगर आप देखोगे तो देखो पेपर पैटर्न बदला है ना, तो उस बदलते पेपर पैटर्न को देखते हुए हम क्या देखेंगे कि अलग अलग सेक्शन होंगे। तो आपका सेक्शन डी जो होने वाला है,
इस सेक्शन डी में 2 मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 2 मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें क्या कहानी है कि देखो मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 50 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का पेपर है, 50 क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि हर क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, ईच क्वेश्चन विल कैरी 0.8 मार्क्स, 0.8 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होने वाला है। तो आपके 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चंस। जैसे आपके सेक्शन ए बी सी होगा ना, तो ए बी सी में आपको ऑप्शन रहेंगे कि हाँ 24 में से 20 कर लो, 22 में से 18 कर लो, लेकिन यहाँ पे आपके जो 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको 2 के 2 ही करना है। तो 1.6 मार्क्स का आपका मैप वर्क आने वाला है। अब बोलोगे सर 1.5 नंबर के लिए इतनी मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क है। आपको पता है कि 8-10 चीजें याद रखना है, उसमें आपको 1.5 नंबर पक्का पकाया मिल रहा है, ठीक है। तो 1.5 नंबर आपके पक्के कर सकते हैं हम कैसे, अभी बताता हूं मैं आपको। क्लियर हुआ? तो ये कहानी समझ में आ गई है। तब ये जो बदलता हुआ पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न बदल गया एग्जाम का, ये तो पता है ना आपको, एमसीक्यू में आने वाला है, कौन कौन से सेक्शन रहेंगे। सेक्शन डी जो है आपका, उसमें आपके 1.5 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन जो है मैप के, उसे हमें सिक्योर करना है। इज दैट क्लियर? यहां तक चीज समझ में आई है। अब देखो क्या है, तो अगर देखें हम तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा कि एक मैप दे देंगे आपको, एक मैप देने के बाद में वो मैप पे कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे और फिर आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। अब एक दो डाउट हो सकता है बच्चों के मन में, क्या वो डाउट ये हो सकता है कि सर मैप को ओएमआर पे कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि एग्जाम पैटर्न तो आपको समझ में आ गया ना। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला, पूरा मल्टीपल चॉइस मल्टीपल क्वेश्चन के हिसाब में आपका क्या आने वाला, एग्जाम आने वाला है। तो अब उन एमसीक्यूज में आप क्या करेंगे, तो एमसीक्यूज में आपको एक एक आंसर ओएमआर शीट में फिल करना है, ठीक। लेकिन मैप को कैसे ओएमआर शीट में क्या मैप बनाएंगे? नहीं, तो वहां पे आपके लिए क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो ऐसा होगा कि वो एमसीक्यू टाइप में ही रहेगा। आपको कुछ प्लॉट करके नहीं आना है, कुछ मार्क करके नहीं आना है, कुछ आइडेंटिफाई करके लिख के नहीं आना है। आपको सिर्फ ये जो मैप दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, इस क्वेश्चन पेपर में मैप को देखना है, उसके अकॉर्डिंग ए और बी पॉइंट रहेंगे और ए और बी पॉइंट पे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लेंगे और, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में ही मैप वर्क का क्वेश्चन भी सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा और आपको क्या करना रहेगा, अपनी ओएमआर शीट में आंसर जो भी लग रहा है एबीसीडी, आपको पॉइंट ए का आंसर क्या होना चाहिए एबीसीडी, या फिर पॉइंट बी जो है तो उसका भी क्या होना चाहिए ऑप्शन एबीसीडी, इस तरह से रहेगा। आपको सेलेक्ट करना होगा और ओएमआर शीट में जैसे दूसरे क्वेश्चन कर रहे हो वैसे ही करना रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैप वर्क जो होगा, मैप क्वेश्चन जो होंगे उन्हें भी दूसरे एमसीक्यूज की तरह ही करना है, लेकिन पढ़ना भी तो जरूरी है कि मैप वर्क के लिए तैयार कैसे करें, जो क्वेश्चन आएंगे तो वो उनके लिए तैयारी कैसे की जाए, ठीक है। हाउ टू कंप्लीट मैप वर्क। तो अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, सीधी बात बता रहा हूँ, बहुत सटीक बात बता रहा हूँ। ये जो सेशन है, मतलब ये छोटा सा वीडियो आपने देख लिया 10-15 मिनट का जितना भी है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है और सीधे यह वीडियो देखना है। कौन सा वीडियो देखना है? यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 10th SST कंप्लीट मैप वर्क फॉर टर्म 1 मैग्नेट ब्रेन्स। आप YouTube पर ये सर्च करोगे, आपके सामने ये प्रस्तुत होंगे। कौन? ये वीडियो लेके मैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो को आपने देख लिया, लगभग 50 मिनट का वीडियो है, ठीक है। 2x पे चलाओ, 2x पे चलाओ, मैप लेकर बैठना, रफ मैप लेकर बैठना अपने पास में, बुक लेकर बैठना ज्योग्राफी की, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लगभग देखो हमारे पास में 223 के स्टूडेंट्स, इतने 223,000 स्टूडेंट्स ने पहले देख चुके हैं, वेल एंड गुड। बाकी जिन्होंने नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लोगे आप, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका मैप वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, इससे बाहर अगर मैप वर्क से, मतलब इस वीडियो से बाहर आपका मैप वर्क क्वेश्चन नहीं आएगा। आई कैन अश्योर यू, ईमानदारी से इस वीडियो को देख लोगे, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैप वर्क की चिंता छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैप वर्क डिफाइंड है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो स्क्रीनशॉट दिखाया कि 3 चैप्टर का ये आइटम पढ़ना है बस हमें, ठीक है, ये आइटम हमें पढ़ना है। और भी कुछ डाउट है तो बता देना, क्योंकि ये जो 7 बजे वाला हमने टाइम स्लॉट फिक्स किया है वो किस चीज के लिए किया है कि एक्सक्लूसिव वीडियो इसी पे आएंगे आपके, कि आपकी क्या क्वेरीज है। तो मैप वर्क को लेकर आपकी जो क्वेरीज थी कि सर मैप वर्क का एक बार बता दो, तो मैं आपको बता रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारे वीडियोस की जो मैं आपको बोल रहा हूं। क्लियर है? तो आपको कंप्लीट मैप वर्क एक बार जो पढ़ना है, समझना है कि क्या आएगा, कैसे आएगा, प्रैक्टिस करना है, तो वो यहां पे कर लेना आप, ठीक है। इस वीडियो को देख के आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो हाउ टू कंप्लीट मैप वर्क, दिस इज द आंसर। ये वीडियो आपका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगर तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते, चलो फटाफट से। आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में आंसर देना है। अगर मैप लेकर बैठे हो तो वेल एंड गुड, मतलब मैप लेकर बैठे हो तो आपको ऐसा रहेगा कि आप विजुअलाइज कर पाओगे कहां की बात की जा रही है। बाकी आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको सेलेक्ट करके ओएमआर में ही डायरेक्ट फिल करना है। देखो, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द लोकेशंस विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशंस। देखो अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए अगर दिख नहीं रहा है तो पॉइंट ए यह दिया है, पॉइंट बी इस स्टेट को मार्क किया है, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी हमारा हो गया, ये पॉइंट ए पॉइंट बी हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो आगे बढ़ते हैं। तो ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ए इज मार्क्ड एज अ डैम आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये जो डैम है कहां दिख रहा है आपको, कश्मीर में दिख रहा है। कौन सा डैम है ये, आइडेंटिफाई करो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। तो सलाल, भाखड़ा नंगल, तहरी, राणा प्रताप सागर, एंड द राइट आंसर इज
ऑब्वियसली सलाल डैम, ठीक है। तो यहाँ पे सलाल डैम है, तो सलाल डैम आपने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। वही वाली चीज है कि ये सब पढ़ेंगे कहां सर हम, तो दिस इज द आंसर। इस वीडियो में हमने सारी चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस। वैसे ही पॉइंट बी भी मार्क किया है, पॉइंट बी को अगर आप समझोगे तो ऑन द सेम मैप बी इज ऑल्सो मार्क्ड एज अ मेजर टी कल्टिवेटिंग स्टेट, ठीक है। मेजर टी कल्टिवेटिंग स्टेट बी मार्क किया गया। बी कहां है, ये रहा बी। कौन सा स्टेट है ये स्टेट, देखो ये कौन सा स्टेट है, तो इस स्टेट को आइडेंटिफाई करना। ऑप्शन आर हियर, असम, पंजाब, बिहार, गुजरात। अब जिन्होंने सारे स्टेट्स पढ़े, जिन्होंने उस वीडियो को देखा, उसका काम हो जाएगा। असम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो असम इज द राइट आंसर। वैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो। देखो क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा टफ बना दिया। अगर मान लो कि आपको पता है एग्रीकल्चर चैप्टर जो है, मेजर सॉइल टाइप्स वाला जो मतलब रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन आना है। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द लोकेशंस विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना है। तो मार्क्ड ए, पॉइंट ए जो है ये शेडेड रीजन है, पॉइंट ए, और पॉइंट बी जो यहां पे दिख रहा है ये वाला शेडेड रीजन है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर देखें हम, तो पॉइंट ए के लिए क्वेश्चन क्या बन रहा है, इन द गिवन मैप अ क्रॉप ग्रोइंग रीजन एरिया हैज बीन मार्क्ड एज ए, आइडेंटिफाई द क्रॉप एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कौन सा, क्रॉप ग्रोइंग रीजन। अब आपसे ये नहीं पूछा है कौन सी क्रॉप है, क्या है, मतलब क्वेश्चन में तो यही पूछा है, रीजन बताया गया है। अब ये रीजन किसका है, ये रीजन जैसे आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश का रीजन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है आपको ये बताना है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द क्रॉप, स्टेट नहीं पूछा, स्टेट भी पूछा जा सकता था। तो आइडेंटिफाई द क्रॉप, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, अपने मन में आंसर देते रहना, उधर जुड़े हुए हैं ना मन से। तो यहां पे क्या है, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में टी होगी, कॉफी होगी, रबर होगी? नहीं, क्लाइमेटिक सिचुएशंस ही सुटेबल नहीं है। शुगर केन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैसे ही अगर ऑप्शन जो पॉइंट बी है उसके लिए क्वेश्चन देखिए तो क्या बना है, इन द गिवन मैप अ क्रॉप ग्रोइंग रीजन एरिया हैज बीन मार्क्ड बी, आइडेंटिफाई द सॉइल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब यहां पे किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई क्रॉप तो ग्रो करते ही होंगे, ठीक है। ये जो रीजन है, इस रीजन को आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रीजन है, ठीक है। सॉइल पूछी उन्होंने, सॉइल एरिड डेजर्ट सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड येलो सॉइल है, बताओ। तो अब यहां पे अगर देखेंगे आप तो राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान में अगर आप वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो एरिड और डेजर्ट सॉइल है। तो ऑप्शन बी जो है, मतलब पॉइंट बी जो है उसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ओएमआर शीट में आपको, लेकिन एमसीक्यू के फॉर्मेट में उसे समझना है, ठीक है। एक और प्रैक्टिस कर लेते चलो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसी तरह से आएंगे क्वेश्चन नंबर 59 और 60 इसी तरह से आने वाला है आपका। क्या है, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द लोकेशंस विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी लोकेशन, तो एक लोकेशन ये दी, पॉइंट ए यहां पे दिया है और पॉइंट बी ये दिया है यहां पे, ठीक है। पॉइंट बी यहां पे ये है। अब क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं देखो, तो क्वेश्चन अब देखो, जिन बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से मैप पढ़ा था वो देख के बता देंगे कि ये अगर डैम पूछ रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा डैम है, गुजरात में, आइडेंटिफाई करो। अगर ये स्टेट पूछ रहे हैं तो कौन सा स्टेट है, आइडेंटिफाई करो। बिना ऑप्शंस के, बिना क्वेश्चन के बन सकता है अगर आप दिमाग लगाओगे, लॉजिक लगाओगे, ठीक है। और आपने थोरोली अगर पढ़ा है तो देखो क्वेश्चन क्या है, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया A is marked as a dam. Identify it from the following options. कौन सा डैम है, तो A को अगर आप देखोगे ये डैम, तो गुजरात में सरदार सरोवर इज द राइट आंसर, ठीक है। मिला ना, तो यहाँ पे क्या, हीराकुंड, भाखरा नंगल, सरदार सरोवर और राणा प्रताप सांगर। तो यहाँ पे सरदार सरोवर इज द राइट आंसर। ओएमआर शीट में ऑप्शन सी को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखोगे वैसे ही, तो क्या है, ऑन द सेम मैप B is also marked as major tea cultivating state. आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब बी जो है तो ये कौन सा स्टेट है, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। टी कहां प्रोड्यूस होती है, कर्नाटका, कर्नाटका, आसाम वगैरह बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे मार्क किया है ना। अब आसाम अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो आसाम लिख देते आप, लेकिन यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो बी क्या मार्क किया है, कर्नाटका। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट है, ये कर्नाटका इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं लास्ट, ठीक है। अब आपको इसमें आंसर खुद देना है फटाफट से। क्या है, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द लोकेशंस विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना, इस बार आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। पॉइंट ए जो है इस स्टेट में मार्क किया गया है, ये देखो, ये पॉइंट ए है और यह है पॉइंट बी, ये है पॉइंट बी, पॉइंट बी है यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो पहले, मार्क तो एरिया दिख गया ए और बी। ए के लिए अगर हम जैसे देखें तो इन द गिवन मैप, ए के लिए अगर देख रहे हैं, इन द गिवन मैप अ रीजन area has been marked as A. Identify the dam located in the region and choose the correct option. ठीक है, यहां पे देखो ये A जो है, इस रीजन में एक डैम है, उस डैम को आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो ये रहा आपके सामने चार ऑप्शन, ठीक है। स्टेट में हिंट दे देता हूं आपको, चलो नहीं दे रहा हूं वो भी, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। सलाल डैम, तहरी डैम, तुंगभद्रा डैम, हीराकुंड डैम, ठीक है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इसका। फिर क्या है दूसरा, अगर जैसे देखें तो इन द गिवन मैप अ रीजन एरिया हैज बीन मार्क्ड बी,
आइडेंटिफाई द सॉइल ऑफ दिस रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे आपको बी मार्क किया गया है, इस रीजन में सॉइल कौन सी वो पता करना है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। सो हियर आर द ऑप्शंस, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, तो हमने जो लक्ष्य तय किया है कि हमें तो भैया 40 में से 40 लेके आना है घर। ठीक है, तो उसके लिए हमारी जो पूरी प्लानिंग है, उसका जो हमारा पूरा रोड मैप है, तो जिन बच्चों को वो पता नहीं है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए, मैराथन टेस्ट जो है लाइव, वो इस तरह से होने वाले हैं, ये शेड्यूल है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं आप, तो उन वीडियोस के थ्रू आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर उसी के साथ साथ में जो है तो हमारा जो मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर बनाएंगे हम। ठीक है, तो वो टेस्ट पेपर जो बनाएंगे, तो उस टेस्ट पेपर के आपको सोल्यूशन यहाँ से मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो वो भी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। फिर उसके अलावा जैसे अगर आप देखेंगे तो हम 29 नवंबर को, आप क्योंकि देखो सिस्टमेटिकली सारा सब कुछ पूरा टाइम टेबल बना हुआ है, तो सारे क्वेश्चंस, सारे पेपर, सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे, सारा सब्जेक्ट हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में क्या होगा कि जो भी डाउट रहेंगे तो एग्जाम से एक दिन पहले और डिस्कस कर लेंगे। तो एक कंप्लीट लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होने वाला है हमारा। कब? कंप्लीट लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होने वाला हमारा 29 नवंबर 4 PM, ये भी लाइव रहेगा। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरे लाइव सेशंस है उसके बारे में मैंने आपको अपडेट दे दिया है। तो ये पूरे अपडेट्स हैं। उसी के साथ साथ जैसे ये आपकी डिमांड पे, आपकी प्रॉब्लम, आपकी क्वेरीज पर वीडियो बनाया हमने, ठीक है, तो वही स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस @7 PM आपको मिल जाएंगे। आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताना है, प्रॉब्लम्स में डाउट मत पूछना कि सर फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या। ठीक है, मतलब कि आपको किस चीज में परेशानी जा रही है, आप बताइए, मैं खड़ा हूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो आपको किस चीज में परेशानी आ रही है वो बताइए, तो उस परेशानी का समाधान हम इन्हीं तरह के छोटे छोटे वीडियो से निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई है और समस्या का समाधान हो गया है। तो साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।